दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके के लखनपुरा भगवानपुर गांव में मुस्तकीम 5 वर्ष से इमाम पद पर हैं, जो कि मूल रूप से बिहार के भागलपुर निवासी है। बताया गया है कि मुस्तकीम यहां बच्चों को उर्दू सिखाते हैं और जिरोलीडुर गांव में रहते हैं, वहां भी बच्चों को उर्दू की शिक्षा देते हैं। घटना शनिवार दोपहर की है। इमाम का आरोप है कि मस्जिद वाले गाँव के पास गाँव के ही 2 युवक नामजद व 8 से 10 अज्ञात युवकों ने इमाम को पकड़ लिया। कहा है कि तू मुल्ला है, पाकिस्तान चला जा, यहाँ क्यों रहता है। आरोप है कि विरोध करने पर उक्त युवकों ने दाढ़ी पकड़कर खींच दी और मारपीट कर दी। इमाम ने थाना लोधा पर तहरीर दी है। एसओ लोधा ने बताया कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, दोनों ही पक्षों से घायल हैं। घटना की जानकारी कर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम राजा भैया है और ये थाना लोधा क्षेत्र का गांव भगवानपुरी का एक मामला है। एक मस्जिद के इमाम को मुसलमान होने के नाम पे मारा पीटा गया है। दाढ़ी को देख करके और उसके लिबास को देख करके पहचान करके मारा है। उससे पहले जय सिया राम के नारे लगवाने का पूरा प्रयास किया गया। इमाम साहब ने मना किया तो उनके साथ जो है मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया है। थाना लोधा क्षेत्र की जो पुलिस है उसने मामले को मैनेज करने के लिए तहरीर अपने आधार पर लिखवाई है, जबकि पीड़ित परिवार ने, अभी आपने देखा होगा किस तरीके को उन्होंने कहा कि हमें जो है धार्मिक पहचान के नाम पर मारा पीटा गया। आए दिन कानून व्यवस्था जिस तरीके से जिला अलीगढ़ की हो रही है, उसके साथ साथ पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है कि एक कोई भी आदमी निकल करके जाता है और आतंक लोगों की भीड़ आती है और किसी को भी जो है मार पिटाई करके जिंदा मार देते हैं। पिछले दिनों में अलीगढ़ में 3 महीने के अंदर चौथी घटना ये हुई है, लेकिन किसी भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। अलीगढ़ की पूरी के पूरी कानून व्यवस्था यहाँ का पुलिस प्रशासन चलाना में विफल रहा है। अगर कानून का डर लोगों में होगा तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी, लेकिन कोई भी डर लोगों के अंदर कानून व्यवस्था का नहीं है। आए दिन धर्म के नाम पर मार पिटाई, बदतमीजी और प्रताड़ना दिन ब दिन देखी जा रही है। आज यही घटना एक इमाम के साथ हुई है, जो कि इमाम एक मिल्लत का लीडर होता है, कौम का लीडर होता है, उसके साथ जिस तरीके की बर्बरता की गई, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल कप्तान साहब के यहाँ पे एक डेलीगेशन तमाम विपक्षी दलों का जाएगा, वो इस मामले में मुलाकात करेंगे और कहेंगे कि आप जिस तरीके से बर्बरता हो रही है, आतंकवादी की घटना जिस तरीके से ये कर रहे हैं लोग, इन पर लगाम लगाई जाए, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन सर्व समाज के तरफ से और विपक्षी दलों का कप्तान ऑफिस में करने का काम करेंगे। देखिए 10 से 15 लोग थे, 7-8 लोगों का नामजद इन्होंने किया है एफआईआर में और सर पूरी तरीके से फाड़ दिया है। पूरा चेहरा लहूलुहान है, कपड़ों पर ब्लड आप देख सकते हैं। जिस तरीके से बर्बरता उनके साथ हुई है, मुझे लगता है धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है। उनको मारने की पूरी प्लानिंग थी, वो तो ईश्वर ने उनकी उम्र लंबी रखी थी इसलिए बच गए, वरना उनका प्लान था कि इनको जान से मार दिया जाए। मेरा नाम महमूदुल हसन कासमी, मैं इमाम शाही जामा मस्जिद अपर फोर्ट और सदर तहसील कोल का मैं जमीयत उलमा का सदर हूँ। ये जो इमाम साहब हैं, इनका नाम मोहम्मद मुस्तकीम है, जो यहाँ से लखनपुरा और जिसको भगवानपुर भी कहते हैं, 6-7-8 किलोमीटर के फासले पर ये गांव है। इस गांव में ये इमामत करते थे और जरोली एक जगह उसके बराबर में गांव है, वहाँ ये ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। तो इस बीच में 1 महीने से चंद शरीर लड़के, शरारत पसंद बच्चे, ये इनको परेशान कर रहे थे, तरह तरह के इनके ऊपर कमेंट्स कसते थे, वो बातें करते थे और इनको राम राम कहते थे। और जब वो राम राम का जवाब ये नहीं देते थे तो इन्हें कट मुल्ला और इस तरह से कि तुम तो कटवे हो और वगैरह इस तरह के अल्फाज बोलते थे और कहते तुम यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ। आज इन लोगों ने 8-10 लोगों ने मिलकर के इन्हें जरोली और लखनपुरा के बीच में कहीं इन्हें बीच में रोका। बुराकी कोई गांव है वहाँ, और वहाँ बुराकगढ़ी कोई गांव है, वहाँ इन्हें रोका और वहाँ रोकने के बाद इनके साथ मारपीट की है और लातों से, घूंसों से और जैसे भी इन्होंने मारा, डंडे से मार करके इनको घायल किया है। अच्छी खासी चोट है, मैं अभी उन्हें देख करके आ रहा हूँ। कहाँ पर एडमिट है ये मलखान सिंह में एडमिट है। क्या बताया उन्होंने? आपने इनसे बात की, मुलाकात की? बात की तो उन्होंने मुझे यही बताया कि 1 महीने से मुझे ये परेशान कर रहे थे। तो सवाल किया गया कि तुमने बताया क्यों नहीं था? कहा सिर्फ मैंने इस वजह से नहीं बताया था कि कहीं आपस में फसाद ना हो जाए और शर बड़ा ना हो जाए, तो इसलिए मैं अपने आप ही झेल रहा था। लेकिन आज इन लोगों ने मेरे साथ ये घटना घटी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो लोग इसमें मुलविस थे उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और जो भी उनके खिलाफ दफात हो सकती हैं वो पूरी लगाई जाए। और ये इस तरह के मामलात हैं, मॉब लिंचिंग के जैसा मामला है ये, तो इसको रोका जाए। ऐसा ना हो कि कोई दूसरे लोग भी इससे गलत फ़ायदा उठाएं।